नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का, शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको दिखा दें। लखनऊ गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं योगी। कल गोरखपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, गोरखपुर को एम्स की सौगात देंगे। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे जहां पर पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है। सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं और ये प्रधानमंत्री का दौरा बेहद ही खास कहा जा सकता है क्योंकि गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। विकास गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, माफ करेगा सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष गुप्ता, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, पीएम मोदी का कार्यक्रम है, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, क्या कार्यक्रम चल रहा है और रूपरेखा क्या रहेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री गोरखपुर में आ रहे हैं और 2 सौगात देने वाले हैं। पूर्वांचल वासियों को सबसे बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको बता दें कि खाद कारखाना जो सन 90 से बंद पड़ा था उसकी जो है पूरी तरीके से वो बन गया है। करीब 8,000 की लागत से बन गई है। तमाम लोग बेरोजगार हो गए थे जिसकी रोजगार छीन गई थी। अब 10,000 लोगों को लगभग रोजगार मिल गया है उसमें। और साथ ही यहाँ एम्स जो बीमारी तो होती थी, बड़ी गंभीर बीमारी होती थी, लोग दिल्ली के लिए रवाना होते थे, बड़ी मुश्किल से दिल्ली पहुंचते थे। अब उनके लिए गोरखपुर में एम्स की स्थापना कर दी गई है जिसकी ओपीडी चालू भी हो गई है। दोनों सौगात जो है प्रधानमंत्री कल गोरखपुर वासियों को, क्या कहें कि पूरे पूर्वांचल वासियों को देने वाले हैं, उसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उसकी मॉनिटरिंग करते चले आ रहे हैं। और खुद आज शाम को पीएम जो है गोरखपुर आने वाले हैं और शाम को ही अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कार्यक्रम स्थल पे भी जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसको लेकर आसमान तक की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पे देखी जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन पहले पहुंची गोरखपुर में एसपीजी के अधिकारियों ने पूरे फर्टिलाइजर ग्राउंड को, यानी जो कार्यक्रम स्थल है और फर्टिलाइजर है, पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है और एक एक चीज की चेकिंग की जा रही है। ढाबे और होटल की भी चेकिंग की जा रही है। सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से गंभीर है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में 2 डीआईजी, 8 एसपी, 20 एडिशनल एसपी, 55 सीओ, 13 कंपनी पैरामिलिट्री समेत 4,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। जी भाई। चलिए सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी का एक और पूर्वांचल दौरा तय हो गया है जिसके तहत गोरखपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही। पीएम मोदी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर जाएंगे। अपने इस दौरे को गोरखपुर में प्रधानमंत्री गोरखपुर खाद्य कारखाना, एम्स गोरखपुर, आईसीएमआर और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्थापित 9 हाईटेक लैब्स का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 66वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हजरतगंज के अटल चौक पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी आज लखनऊ में भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि आज जो लोग देश तथा कई राज्यों की सत्ता में बैठे हैं वो सभी लोग बाबा साहेब के विरोधी लोग हैं। हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की आज 29वीं बरसी है जिसको लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आज के दिन परंपरा से हटकर किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 150 से ज्यादा कंपनी पीएसी और 6 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को तैनात की गई है। प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि 6 दिसंबर को विशेष सतर्कता के साथ सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं।
डीजीपी मुकुल गोयल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जोन, रेंज और जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुस्लिम चौराहों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर आज से हिंदू बन गए हैं। आज गाजियाबाद में नरसिंहानंद सरस्वती ने सनातन धर्म में शामिल कराया है। इस दौरान वसीम रिजवी ने कहा कि मुझे इस्लाम से बाहर कर दिया गया है। हमारे सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है। आज से सनातन धर्म अपना रहा हूं। वसीम रिजवी ने इस मौके पर कहा कि धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है। जितनी उससे अच्छाइयां पाई जाती है और किसी धर्म में उतनी अच्छाइयां नहीं पाई जाती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की संयुक्त रैली की तैयारी की जा रही है। दोनों नेताओं की इस संयुक्त रैली का नाम परिवर्तन संदेश रैली रखा गया है। ये रैली 7 दिसंबर यानी कि कल मेरठ में होगी। पश्चिम के कुछ दूसरे दल के नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। रैली के बाद सीटों को लेकर ऐलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को 38 से 37 सीट मिलने की संभावना है। तो वहीं दोनों नेताओं में रैली में अपने गठबंधन और सीटों का आधिकारिक ऐलान भी कर सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते भी स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, पीएचसी और सीएचसी में 74,000 से अधिक बेड बढ़ाए जाने की तैयारी में सरकार है। साथ ही राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्श समिति ने ओमिक्रॉन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार नई रणनीति तैयार करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महामारी से बचाव के लिए समिति के रिपोर्ट में शामिल बिंदुओं पर गंभीरता से काम करने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने 13 दिसंबर को वाराणसी आ रहे। 1 दिसंबर से विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को भव्य बनाने जा रही है। इसके अंतर्गत धर्मार्थ कार्य विभाग लोकार्पण समारोह की स्क्रीनिंग पूरी दुनिया के मठ मंदिर में ऑनलाइन तरीके से करने की तैयारी में है। बाराबंकी में देर रात सीबीआई की टीम आरपीएफ के दरोगा और सिपाही की तलाश में नगर कोतवाली पहुंची। सूत्रों का कहना है कि दरोगा और सिपाही की भ्रष्टाचार के मामले में तलाश की जा रही है। आगरा पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बाइक सहित बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि चोर बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चल रहा था। फतेहपुर के वकेबर चौटगरा हाईवे पर ओवरलोड मोरंग से लदा ट्रक पलट गया, जिससे कि ट्रक के चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पति ने पत्नी की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। बताया गया कि पिछले कई सालों से पति और पत्नी में विवाद चल रहा था। वहीं पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में गुजरने वाली लखनऊ चित्रकूट मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर को आग के हवाले कर ड्राइवर को जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चौमा चौकी के 50 मीटर दूरी पर नकाबपोश चोरों ने नकाब लगाकर 35 पेटी शराब चोरी कर ली। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखनऊ के यासीनगंज क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते महिला के गले पर चाकू मारकर हत्या का प्रयास किया गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायल महिला को ट्रामा में भर्ती कराया। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में रोधी गांव में चक्रोड के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। साथ ही जमकर लाठी डंडे और पत्थर भी चले, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। सहारनपुर में दिल्ली रोड पर विकास भवन के सामने पीएम आवास दिलाने के नाम पर पैसा लेने का मामला सामने आया और इस बीच मारपीट भी हुई, जिससे कि काफी देर तक दिल्ली रोड पर जाम लगा रहा। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में पुष्प विला होटल के सामने बेखौफ दबंगों ने 2 युवकों की गाड़ी रोककर जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बुलंदशहर के कोतवाली देहात की भाईपुरा मोड़ पर मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के पति और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनिस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें कि काफिले में 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 व्यक्ति की जान चली गई। बादा में सिविल लाइन पुलिस चौकी के पीछे महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहां चोरों के सेंध लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन नींद खुल जाने के कारण चोर चोरी को अंजाम नहीं दे पाए। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरी करने वाले आरटीओ ऑफिस में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने 10 चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस और एक चाकू भी बरामद किया है। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में पोडरी गांव में 2 पक्षों में हुई मारपीट में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों को हिरासत में लिया। बाराबंकी के टिकैत नगर कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में पुलिस ने 12 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की ओर से अपहरण किया हुआ बच्चा सकुशल बरामद करने पर परिजनों ने सीओ सदर वैभव कृष्ण और पुलिस टीम को आभार व्यक्त किया है। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप और बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें कि बाइक की सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये भी है कि भदोही के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने लूट और चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए सरगना सहित 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 चोरी की बाइक और एक इंजन भी बरामद किया है। देहरादून में धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है और शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें से कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। रुद्रप्रयाग में एक बार फिर से मौसम में करवट बदली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हो रही जोरदार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के मुख्यालय और जनपद के सभी तहसील क्षेत्रों के निचले क्षेत्रों में कल रात से हो रही हल्की फुल्की बारिश हो रही है और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई। बता दें कि दिसंबर महीने में यह पहली बर्फबारी देखने को मिला, जिसकी वजह से मौसम में अचानक बदलाव आ गया। अम्बेडकर नगर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा ने इस्तीफा दिया है। चंद्र प्रकाश वर्मा अकबरपुर नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। 2017 में चंद्र प्रकाश वर्मा बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने पति को जमकर पीटा है, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जालौन के खजुराहो क्षेत्र में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने डीएम जालौन प्रियंका निरंजन को सम्मानित किया। बता दें कि नदी के जीर्णोद्धार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में डीएम की तारीफ की थी। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने युवक की हत्या कर शव को नहर किनारे फेंक दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में ड्यूटी से घर लौट रहे पुलिसकर्मी को वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। श्रावस्ती के बलरामपुर क्षेत्र में एनएच हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार युवक को सुरक्षित कार से बाहर निकाला। इटावा में दुल्हन ने दूल्हे और उसके 2 दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़ित दुल्हन को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पीड़िता के पिता ने दूल्हे और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में समय से पहले देशी शराब के ठेके में शटर के नीचे से शराब बेची जा रही है। सुबह 7 बजे से शराब की कालाबाजारी शुरू हो जाती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पुलिस की मिली भगत से देशी शराब की दुकान चल रही है। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में सपा नेता LBS डिग्री कॉलेज मुगल सराय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित यादव को बदमाशों ने गोली मार दी। अंकित यादव के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया।
फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र में सेतु निगम की लापरवाही से भारत पेट्रोलियम का टैंकर नाले में धंस गया। वहीं पेट्रोल टैंकर के नाले में धंसने से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को नाले से बाहर निकाला गया। बरेली में ब्रिटिश पासपोर्ट पर बरेली आए एनआरआई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिसके बाद जिले के सक्रिय केसों की संख्या 5 हो गई है। वहीं ब्रिटिश से आए एनआरआई ने लैब को गलत बताया है और मोबाइल नंबर में रखा था। जिले के सक्रिय केसों की संख्या 5 है। बुलंदशहर में रालोद नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख सदर हाजी यूनिस कराई ने अपने 4 भतीजे, 2 अन्य और 8-10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं 4 भतीजे और 2 अन्य को हत्या के षड्यंत्र में नामजद किया गया है। अमेठी में कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों से सब्जी मंडी में आग लग गई। आग लगने से करीब दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 4 बदमाशों ने बाइक सवार एक युवक को गोली मार दी, जिससे के बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे पर हरीश रावत ने हमला बोला है, तो प्रधानमंत्री ने सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं की घोषणा की। ऑल वेदर रोड नाम की कोई परियोजना नहीं है, इस तरीके की बात भी हरीश रावत ने कही। वहीं बीजेपी सिर्फ श्रेय लेने के लिए ऐसा काम कर रही है, तो हरीश रावत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और साथ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमला बोला है और हरीश रावत ने कहा है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस के काम को श्रेय लेना चाहती है। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं देहरादून से, ज्यादा जानकारी लेंगे। अजीत जी, जिस तरीके से लगातार हरीश रावत हमलावर हो रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के दौरे की बात की जाए या फिर कोई मुद्दे की बात की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हरीश रावत का सीधे तौर पर कहना है कि काम जो कांग्रेस ने करवाई है उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है। बिल्कुल, अब चुनाव मोड में है पूरा उत्तराखंड और ऐसे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में जनसभा की और उसके माध्यम से एक आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि पिछले 7 सालों में सरकार ने क्या काम उत्तराखंड में और उससे पहले उत्तराखंड में कितना विकास हुआ, तो इसको लेकर लगातार अब कांग्रेसी नेता मुखर हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री जनसभा के तत्काल बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक अपना वीडियो संदेश जारी किया था पहाड़ के इलाके से कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे, उन्होंने गलत बयानबाजी यहाँ पर की है। और अब कल दोपहर बाद देहरादून पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, तो आज उन्होंने बकायदा पत्रकार वार्ता की है और पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार पर गंभीर तरह के आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचे जरूर, लेकिन गलत बयानबाजी उनकी तरफ से की है, केवल एक श्रेय लेने का काम उनकी तरफ से किया गया है। जितने भी विकास कार्य उत्तराखंड में हो रहे हैं वो कांग्रेस सरकार की देन है और इनका श्रेय लेने का काम भाजपा सरकार कर रही है। जी चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश में सक्रिय हो रही है उसका प्रभाव भी अब पड़ने जा रहा है, लेकिन हरीश रावत जो कि अब हर मुद्दे को सामने ला रहे हैं। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें जनता टीवी के साथ।